इसका काम था ना बेटी और दामाद का। अस्सलाम वालेकुम मामी। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतयाबी दे और दोबारा इस खुशी से नवाजे। बैठो। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तो बेटा किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो अपने मामू को बताना है। शुक्रिया मामू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जानती हो ना तुम्हारे मामू ने तुम में और अपनी बेटियों में कभी कोई कमी नहीं की। जी मामू, मैं जानती हूँ। और शायद आपने हमेशा मुझे सबा, मायरा और अन्नू से ज्यादा ही प्यार किया है। क्यों नहीं, तू शमसू की चौथी बेटी जो है। सबा आपा, कोई काम है तो मुझे बता दे। वाह भाई, वैसे आप हैं कौन? क्योंकि मैं जिस अनु को जानती थी वो तो कोई काम वाम नहीं करती थी। क्योंकि उस अन्नू के पास एक अदद आपा थी जो अन्नू के सारे काम करती थी। उनके जाने के बाद अन्नू को अम्मी अब्बू के लिए एक अच्छी बेटी बनना था। अच्छा, तो अब ये अनु समझदार भी हो गई है। वैसे अनु, मायरा आपी की कोई खैर खबर? हाँ, वो हमारे घर आई थी ना, मैंने बुलाया था। बल्कि बलाज भाई ने उन्हें सरप्राइज दिया था यहाँ लाकर। अच्छा, मैं भी गई थी उनके घर, आपको पता है? वाह भाई, तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी अबू भी गए थे? नहीं, अम्मी अबू नहीं गए थे, बलाज भाई ने गाड़ी भेजी थी। वाह वाह, क्या बात है भाई। मेरी अनु तो अब सबकी फेवरेट होती जा रही है। सही है। बहन का हाथ बटा रही हो, दिमाग खा रही हो उसका है? सॉरी अम्मी, मैं भूल ही गई। अच्छा सब हटो, मैं चाय बनाती हूँ। क्या हो गया अम्मी? अब जरूरी नहीं है कि आप हर जगह काम करें। अरे आप दोनों रहने दें, मैं बाजार से ले आया हूँ समोसे पकौड़े। हाँ, अम्मी वाला जायका तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। साली जी, पकौड़े नहीं खाने? हदीना स्वीटहार्ट, तुमने मुझे बुलाया? वकार, तुमने जो घर लिया है वो किसके नाम है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने फिर मुझसे झूठ बोला? नहीं हदीना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने बस मसलहत से काम लिया था। मसलहत? तुम मुझे बताओगे कि इसमें क्या मसलहत है? देखो अदीना, जिस तरीके से मैंने वो बिजनेस में पैसा विड्रॉ किया था, मैं नहीं चाहता था कि डायरेक्टली तुम्हारे नाम पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करूं। तुम्हारा एक नाम है और तुम्हारा नाम खराब हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अदीना, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। और अफसोस मुझे इस बात पे है कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम आज भी मुझ पर डाउट करती हो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं है? ये तुम मुझसे नहीं, खुद अपने आप से पूछो। खैर, तुमने साइट विजिट की? नहीं, साइट विजिट करने ही जा रहा था। तुम्हारा मैसेज मिला तो इधर आ गया। तुम जाओ, मैं क्लाइंट से मीटिंग करके वहीं पहुंचती हूँ। ओके, सी यू।
प्लान में कुछ चेंजेस हैं। डॉक्यूमेंट्स दोबारा से तैयार हैं। मेरी बीवी के नाम। अनु, अनु, जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनु, आंखें बंद कर। क्यों? करो तो सही ना। जी। और जब तक मैं ना खाऊं आंखें नहीं खोलनी। लेकिन क्या हुआ अब्बू? खोलो। ये क्या है? अनु, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। खोलो। ये क्या है इसका? लैपटॉप। अब्बू, आप दुनिया के बेस्ट अब्बू हैं। नहीं बेटा, नहीं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा अब्बू नहीं हूं, बल्कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। मैं जाऊं? अम्मी 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 अम्मी। क्या हो गया? पागल हो गई हो? ऐसे क्यों चीख रही हो? जी अम्मी, मैं पागल हो गई। ये देखिए। अरे वाह, ये कहां से आया? अब्बू ने दिलाया। मेरे अनु का सबसे बड़ा मसला उसके अब्बू ने हल कर दिया। जी अम्मी। अम्मी, आपको पता है मैं इतना पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी कि अब्बू का फख्र बनूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें हर चीज में कामयाब करे। आमीन। अम्मी, आपको पता है आज अब्बू ने मुझे क्या कहा? अब्बू ने कहा अनु मेरी सबसे अच्छी बेटी है। ये बात सच है ना? तुम हो तो सबसे प्यारे। अनु, तुम खुश हो ना? अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए इसका इफ्तिताह करते हैं। हाँ, मुझे भी दिखाओ। अच्छा। यार डैड, आप ही शादी कर लें। चाय नॉट यू। अरे थैंक्स। देखा रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? अदीना, वेट अ सेकंड। बल आज अभी हम लोग लेट हो रहे हैं, शाम में बात करूं? मुझे बात नहीं करनी। मेरी मेडिकल रिपोर्ट, हिस्ट्री फाइल्स तुम्हारे पास हैं? हाँ, मेरे पास है। ला दो मुझे। ठीक है, फिर दे दूंगी तुम्हें। अदीना, आई वांट इट राइट नाउ। अभी ला के दो। आप ला दीजिए ना। ये लो, और दे दो उससे जिसके इशारों पर तुम चल रहे हो। चलो वकार। देखा आपने? कब तक मेरा फोन नहीं उठाओगे? मैं भी फोन करती रहूंगी। हाँ बोलो। जब तुम जानती हो कि मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा तो क्यों कर रही हो कॉल बार बार? मैं भी यही जानना चाहती हूँ कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, बल्कि ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए और मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों भेज दिया? दिल भर गया ना तुम्हारा मुझसे? वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं था। हाँ, नहीं था वो सिर्फ मेरा, लेकिन मारा मेरा ही समझ कर। क्या?
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये कहोगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने बच्चे को खुद मारा है? तुमने नहीं मारा खुद, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मारा उसे। अहमद, अपनी बकवास बंद करो। अब एक और लफ्ज मत कहना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम्हें दुनिया में किसी पे तो एतबार है, लेकिन अफसोस कि तुम्हें जिस पे एतबार है ना, वो तुम्हारी माँ एतबार के लायक ही नहीं है। अरे जाओ जाके पूछो अपनी माँ से कि क्यों मिलाया था जूस में जहर उसने। अरे अपनी बेटी की औलाद को मारते उसे शर्म नहीं आई? शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी माँ पे इक़दाम कत्ल का मुकदमा नहीं किया अभी तक। शब्बो देख, मैं तेरे लिए सेब काट रही हूँ। क्योंकि अम्मी आपने मेरे साथ ऐसा क्या? क्योंकि ऐसा आपने मेरे साथ। बेटा जी क्या? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या आपके हाथ नहीं कांपे जहर मिलाते हुए? कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है अपनी औलाद के साथ? कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगी। शब्बो मेरी बात सुन तू। खुदा सुनूं मैं अम्मी, क्या सुनूं? आप एक काम कर, आप एक बार फिर से वो जहर मिलाए, पिला दे मुझे और मरने दे यहीं पे तड़प कर। के पास शब्बो में क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे मासूम बच्चे ने आपका? आप जैसी माँ की औलाद होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपकी कोई भी चीज आपके गुनाह को नहीं साफ कर सकती। हाथ लगाए मुझे। शब्बो, शब्बो मेरी बात सुन। शब्बो तुझे कसम है, मेरी बात तो सुन। तुझे शबनम मेरी बात सुन। शबनम मेरी बच्ची। शबनम, शबनम खुदा के वास्ते मेरी बात सुन ले। शबनम दरवाजा खोल, क्या करी अंदर? शब्बो मेरी बात सुन ले। शब्बो मुझे मौका तो दे। अपनी माँ को मौका नहीं देगी सफाई। शब्बो, शब्बो कुछ ऐसा वैसा ना कर लेना। शब्बो, शब्बो खुदा के लिए तुझे अपने बाप का वास्ता। शब्बो मेरी बात सुन ले। शब्बो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे माफ। शब्बो, शब्बो मुझे माफ कर दे खुदा के वास्ते। शब्बो तुझे मेरे वास्ते। शब्बो दरवाजा को। शब्बो, शब्बो, शब्बो कुछ ऐसा वैसा ना करना, तुझे कसम है, तुझे अहमद की कसम। शब्बो मुझे मौका दे। शब्बो जो तू समझ रही है वैसा नहीं है खुदा के वक्त। शब्बो। बिलाल, बिलाल उठे। क्या मुसीबत है सबा, सोने दो। बिलाल प्लीज उठ जाएं, उठे। सबा क्या हो गया? क्या तूफान आ गया क्या? फिलहाल ऐसे ही समझ ले, इस घर में तूफान आ गया। मुझे तो लग रहा है इस घर में ना कोई मुसीबत आ गई है बहुत बड़ी। फिलहाल शबनम और वो बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। आप फौरन कमरे से बाहर आए। बिलाल उठे। सबा तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, मैं और शबनम नहीं रोते होते भाई। फिलहाल कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत फहमी हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दोनों को रोते हुए। और आपको पता है शबनम ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। पप्पू बाहर मिन्नतें कर रही है लेकिन वो नहीं उठ रही है। ऐसा है क्या? आप उठे तो सही, उठे फौरन। क्या तूफान आ गया यार। रुकैया, अनु, रुकैया। जी आ गई। तैयार हो गई? वो मैं कैप ले आया हूँ। अनु कहाँ है? वो दरअसल किताबें जो उसने लेनी है ना, उसकी फहरिस्त बना रही है। अच्छा अच्छा। अनु, अनु आ गई। बना ली फहरिस्त? भाई देखो माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी समझदार और अक्लमंद हो गई है। अगर घर से फहरिस्त बना कर लेके जाओ ना तो वक्त भी बचता है और पैसे भी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था कितनी सारी किताबें देख के मैं भूल ना जाऊं। मैंने खरीदनी कौन सी है? बेटा एक ही बात है। चलो आ जाओ, आओ भाई चलो आ जाओ। शब्बो, शब्बो तुझे मेरी कसम, दरवाजा खोल। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ताला लगा लिए, खोल ले रही दरवाजा। यार शबनम खोलो गेट। शबनम खोलो, मैं बिलाल हूँ।
मुझसे बात करो, क्या हुआ है? कुछ ऐसा वैसा ना कर लिया। अरे अम्मी, खुदा के लिए उल्टी सीधी बातें नहीं करो। शबनम खोलो। शब्बो दरवाजा। हुआ क्या है? ये माँ बेटी का मामला है, मत पड़ बीच में दरवाजा। सबा लेके जाओ, उनको पानी पिलाओ यार। शबनम खोलो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अल्लाह के वास्ते कुछ अपने साथ ना करना। तेरी हुआ क्या है? तबीयत खोलो। कैसी शुक्र अल्लाह का। क्या करूं? यार अम्मी, रो रही हो? बिलाल, शब्बो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। वो भी सही है, मेरी गलती है ऐसी। अरे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? दोनों ने रोना पीटना मचा रखा है। नहीं बता सकती तुझे, किसी को नहीं बता सकती। किसी कोने पे बैठ के रोते रहो। अजीब मजाक है यार अम्मी, पूरे घर में हंगामा मचा के रखा हुआ है, बताना भी नहीं ऊपर से हुआ क्या है। मैं बताती हूँ, लेकिन तू वादा कर, तू पंचायत नहीं करेगा और तू शबनम को मना लेगा। अम्मी खुदा के वास्ते बताओ बात क्या है, बात मत घुमाओ, सीधा सीधा बताओ बात क्या है। शबनम का बच्चा क्या? मेरी वजह से जाया हो। क्या? दोनों शीशियां एक जैसी थी। शबनम को दवा देने के सर। क्या बोल रही हो ये तुम? बशारत साहब को अंदर भिजवाइएगा, और हाँ, थोड़ी देर तक मुझे कोई फोन कॉल देने की जरूरत नहीं। अम्मी तुम होश में तो हो? क्या बात कर रही हो? तू तो इस तरह से बोले जैसे मैंने जान के किया है। तुझे क्या लगता है मैं जान के अपनी बेटी की खुशियां छीनूंगी? अम्मी क्या कर दिया तुमने? डॉक्टर को भी पता लग गया होगा, उसने बता दिया होगा अहमद को, इसलिए नहीं लेने आया वो शबनम को। कैसे कर दिया तुमने ये सब कुछ? क्या सिर्फ माओ ने ठेका लिया हुआ है बच्चों की गलतियों को माफ करने का? बच्चों का कोई फर्ज नहीं है। काश मैंने जहर पी लिया और मेरी शब्बो बच गई होती। अम्मी यार तुम रोना बंद करो। तू वादा कर शब्बो से। कर लूंगा मैं बात, अभी वो परेशान है उससे। काश मैं मर गई होती। रोना बंद करो अब। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने जान के नहीं की। अपने बच्चों की खुशियाँ, उनके बच्चों की खुशियों के लिए दुआएं करती हूँ। चलो रोना बंद करो, मैं करता हूँ इससे बात जाके। हाय मेरी शबनम, हाय। यस कम इन। सर आपने बुलवाया मुझे? जी प्लीज तशरीफ रखिए। बशार साहब, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, टिट फॉर टैट। मैं कुछ समझा नहीं। वेल डन बशार साहब, वेल डन। वफादारी में तो आपने वो एक
नामवर जानवर है उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब इतने बड़े कारनामे का रिवॉर्ड तो बनता ही। सर आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बकवास बंद करो अपनी। तुम क्या समझते हो, तुम बार बार मेरी मुखबरी करोगे, बच जाओगे? मैंने तुम्हें तुम्हारी जबान बंद करने के लिए कई बार ऑफर्स दी थी, लेकिन नहीं, तुमने तो नमक हलाल बनना था। नमक हलाली का भूत सवार था तुम पर। लो करो नमक हलाली, साइन करो इस पे। क्या है ये? मैंने तुम्हें कहा था टेट फॉर टैट। तुमने मेरा नुकसान करवाया है, वो भी पूरे 3 करोड़ रुपए का। उसके बदले मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं, वो भी तुम्हारे रेजिग्नेशन पर साइन करवा। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। और क्यों करूं मैं साइन? सर उस्मान के कहे बगैर मैं नहीं करूंगा। और आप मुझे इस तरह जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। ठीक है जय बशारा साहब, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा। आप तो जानते ही हैं कराची इतना बड़ा शहर, जहां रोज कितने बच्चे किडनैप हो जाते हैं, और वो बच्चियां, हाय बेचारी किन किन भेड़ियों के हत्थे चढ़ जाती। हाँ हाँ, और वो कौन जानता है कि किसका बच्चा किसकी बच्ची हाँ हाँ अपने बाप के फैसलों की नजर हो गई। वकार साहब, आवाज नीचे। अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि वो जरी फर्स्ट ईयर की तालबा है और मुजम्मिल। वकार साहब, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं, क्योंकि जरी के कॉलेज की छुट्टी होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसे बचा पाएंगे। देखो शबनम, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन यार वो हमारी माँ है। कोई बात नहीं, हमसे भी तो कितनी गलतियां हो जाती हैं ना, वो संभाल लेती हैं। ये समझ लो कि उनसे भी गलती हो गई, तुम भी संभाल लो इस बात को। याद है तुम्हें, तो मम्मी के जेवर लेके भाग रही थी, वो गलती भी तो उन्होंने माफ कर दी। काश मैं भागी गई होती। उसे कैसे भाग गई होती? कान से पकड़ के वापस ले आता मैं। और वो जो तुमने शादी के जेवर चोरी किए थे वो भूल गए? वही तो कह रहा हूं मैं। देखो ना, वो मेरी भी गलती, सब कुछ माफ तो कर देती है वो, और हम नहीं माफ करेंगे तो कौन करेगा? काश कि इतना आसान होता उनकी इस गलती को माफ करना। पर चलो, अगर मैंने माफ कर भी दिया उन्हें, तो क्या कभी अहमद की फैमिली और अहमद मुझे माफ करेंगे? हाय, अम्मी ने मेरा घर खराब कर दिया। शबनम, तुम्हारा घर खराब नहीं हुआ, और तुम्हें क्या लगता है अम्मी तुम्हारा घर खराब होने देंगी? तुम देखना,
चुटकियों में सब कुछ ठीक कर देंगी। जानती नहीं हो हमारी अम्मी, तुम देखना अहमद और उसकी माँ को शीशे में उतार लेंगे 2 मिनटों में। वो तो मैं देख रही हूँ, जैसे उन्होंने तुम्हें शीशे में उतार के यहाँ भेजा है। बाबा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बड़े साहब, अगर आप छोटे साहब से कहें कि वो हमें भी अपने साथ ले चलें तो हमारे दिल को तसल्ली होगी। और आप तो जानते हैं कि हम छोटे साहब को अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे फैज बाबा, मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ? आपकी दुल्हन बिटिया मेरे साथ जा रही है। क्यों, आपको भरोसा नहीं है उस पर? ऐसी बात नहीं छोटे साहब। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस अल्लाह से दुआ करें, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा साहब, टची है, तुमसे मोहब्बत करता है। सॉरी, मुझे लगता है मैं तो लेट हो गई हूँ ना। नहीं, अगर आपको और वक्त चाहिए तो आप और वक्त ले सकती हैं। आप मुझे टोंट कर रहे हैं? लो जी, अब हमारी नियत पे शक किया जा रहा है। अब चले हैं। चलो ये बेटा ये रिपोर्ट्स तो रख लीजिए, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक, मरने से पहले हम अपने बेटे को अपने कदमों पे खड़ा देखना चाहते हैं, और ये आरज़ू पूरी कर दे ताकि हम सुकून से मर तो सकें। बालाज, हम सब दोस्त जानते थे कि तुम कितने इमोशनली एक्सट्रीमिस्ट हो, बट वी नेवर न्यू कि तुम इस हद तक बेवकूफ़ हो सकते हो। यार, तुम मेरी पर्सनैलिटी का पोस्टमार्टम बाद में करना, पहले ये बताओ मुमकिन क्या है? नहीं, पहले तुम बताओ, तुमने आज तक अपनी रिपोर्ट पढ़ी और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमने कोई काम किया, अपने ट्रीटमेंट करवाया? इसमें कुछ भी नहीं है। वाई? यार, कंसल्टेंसी ट्रीटमेंट दोनों कंटिन्यू है। इस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट तुम्हारी एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है हम उसको छोड़ के जो मौजूद है उसके बारे में बात करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। भाभी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपकी सोच है। बालाज, तुम्हें सिर्फ अपनी विल पे काम करना होगा, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा इलाज मुमकिन है। क्या? पार्डन? बालाज, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ तुम्हारे मेजर ऑपरेशन होंगे और फिजियोथेरेपी होगी, और अगर तुम्हारी विल और तुम्हारा मेंटली स्ट्रांग होना शामिल रहा तो रिजल्ट की श्योरिटी मैं देता हूँ। इनकी विल और इनकी डिटरमिनेशन की आपको मैं श्योरिटी देती हूँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आई मस्ट से बालाज, यू आर सो लकी। हाँ यार, यही मुझे यहाँ तक लाई है। थैंक्स टू हर। ठीक है, फिर मेडिकल सजेशन के लिए फिर मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, फिर मैं भाभी से ही बात कर लूँगा। अरे फॉर श्योर कर लेना। पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारे ऑफिस में चाय कॉफी का बंदोबस्त है या मैं घर से लेकर आऊँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं मंगवाता हूँ। 3 कप चाय लें। वाह भाई वाह अम्मी, भाई के आते ही तुम तो अमीर औरत हो गई। 10-15 हज़ार रुपए इधर भी दे दो। ये ले 10,000 तेरे लिए, और घर का सौदा सलफ है और शब्बों की दवाइयां भी। तू ऐसा कर, ये सब रख ले। क्या हो गया अम्मी, तुम तो बहुत ही बदल गई। जंगजू सालार से सीधा साधा सिपाही। एक मशवरा दूं, तू कल से बल्कि आज से मामू के होटल जाना शुरू कर दे। गुर्बत बहुत बड़ी बला है,
इंसान की सारी खुशियां निगल लेती है। कभी कभार तो इंसान की सारी खूबियां भी। तू कमा नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि हमेशा अपने कमाने वाले मामू के साथ जुड़ा रहे, वरना तू ख्वार हो जाएगा। ख्वार हो जाएगा बुरी तरह से। इन्हें क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार माँ ने खुद अपने हाथों से बगैर कोई गाली दिए पैसे दिए हैं। चल बिलाल, नोटों की गर्मी महसूस कर। शब्बो, तो तू अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुझे कितनी बार कहूँ कसम ले ले, मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सब तेरे साथ हो। ठीक है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी खातिर तू अपनी माँ को क्यों माफ करे, जिससे सिर्फ तुझे पाल पोस के बड़ा किया। तुझे बुखार होता था, सारी रात पट्टियां करती थी, तेरे लिए दुआएं करती थी, बचपन से दुआ करती थी तेरी अच्छी जगह शादी हो, तू खुश रहे। हो गई गलती, मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग सकती। ना माफ कर, जब मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी शायद तब तुझे तेरी जिंदा माँ याद आए, जो हाथ जोड़कर तेरे सामने माफी की भीख मांग। कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ करती हूँ। मैंने जो भी किया जरीना के वरगलाने पे किया, भुगत रही हूँ, लेकिन अनजाने में गलती हुई थी। तू ना माफ कर मुझे, लेकिन मैं अब भी जिंदगी भर तेरी खुशियों के लिए दुआ करूंगी। तू जीती रहे। बाबा, बाबा, आइए आइए मलाज, माय लव। बाबा, आई हैव अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। फॉर मी? यस डैड। लेकिन सरप्राइज है क्या? डैड, आई कैन वॉक अगेन। मैं अपने पैर पे वापस खड़ा हो सकता हूँ डैड। सही कह रहे हो तुम? यस डैड। बेटा, आपने तो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुना दी। अब हमें ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है, कब होगा, ट्रीटमेंट कब होगा? काम डाउन, बताता हूँ, बैठे ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हम क्या करें? हाँ, हमें आपका सदका उतारना है और गरीबों में बहुत सारी मिठाई बांटनी है। यस डैड, हम सब करेंगे, बस जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। बाबा, आप जल्दी से शुक्राने के नफिल पढ़ लें, मैं भी फैजू बाबा से कह के सदका दिलवाती हूँ। हाँ, ये ठीक कह रही। मैं अभी
शुक्राने के नफल अदा करके आता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं अभी आया, खुश रहो। बालाज, बाबा कितने खुश थे। बहुत सालों बाद मुझे चलता हुआ जो देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं फैज बाबा को कह के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बिलाल तुम वक्त पे आ गए। वो नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आऊँ, तुम आओ बैठो। और हाँ, वो अन्नू आएगा अनवर, उसे बैठाना। ठीक है मामू, मैं संभाल लूँगा। एहतियात से। जी मामू। अबे छोटे, एक दूध पत्ती लेकर आओ। जी बिलाल भाई, किसके लिए? भाई भाई नहीं हूं मैं तेरा, बिलाल सेठ बोला कर। जी सेठ, किसके लिए? अबे चूजे, मैं खुद पीऊंगा, जरूरी थोड़ी है जो बाहर से आ रहा है उसी को पिलाएंगे चाय। शक्ल क्या देख रहा है, लेकर आ जा। सेठ के लिए क्या है? बस होटल की वजह से नींद भी पूरी नहीं होती। सुन, पराठा भी ले आ। बालाज, तुमने डॉक्टर से कंसर्न किया? वो एक्चुअली अदीना, मैं वो अदीना पे अभी तक हम दोनों ने डिसाइड नहीं किया ना, तो जब करेंगे आई थिंक हम लोग अब्रॉड ही जाएंगे। वैसे मायरा, ये क्वेश्चन मैंने तुमसे नहीं किया, अपने भाई से किया। बालाज, तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत हो बता सकते हो, आखिर बहन हूं मैं तुम्हारी। श्योर, और कैसे कहूँगा। बालाज, आपका पासपोर्ट कहाँ है? मतलब मेरे पास तो नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पासपोर्ट के लिए तो चाहिए होगा ना। श्योर, I'll check, I'll let you know. डैड, बालाज, आप लोग देख नहीं रहे ये लड़की हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। खैर एनीवे, तुम किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो, बस मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। Sure. एक्सक्यूज मी। आ गया अनवर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जानता था आपने पेमेंट देने में कभी इंतजार नहीं करना। हर जगह पैसे लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, पर शम्स भाई आपकी तो बात ही कुछ अलग है। अरे अनवर मियां, अमानत जितनी जल्दी पहुंचा दी जाए उतना अच्छा। मैं देता हूँ पैसे। वो अनवर, मेरा ख्याल है कि मैं बैंक से पैसे निकलवाना ही, मैं कल पहुंचा। कोई मसला नहीं शम्स भाई, कल दे दिएगा, इजाजत है। मामू मुझे जरा एक काम है, मैं ना आता हूँ। ठीक है, रुको। ये गले से पैसे तुमने निकाले? गले से पैसे? मामू मैंने तो देखा भी नहीं। नमाज पे जाने से पहले मैंने खुद 50,000 गिन के यहाँ रखे थे तुम्हारे सामने। कहाँ है? अच्छा मामू, मैं बाथरूम गया था थोड़ी देर के लिए, छोटा आया था यहाँ पे, कहीं उसने तो नहीं निकाल लिया था? अच्छा, छोटा आया था, तुमने नहीं निकाले? हाँ, क्या है ये? हाँ क्या है?
निकम्मा तो तू था ही, अब चोर भी बन गया है तू। शर्म नहीं आती। निकल निकल यहां से। अल्लाह, काम करो अपना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं पानी लेकर आऊं? हाँ। ये लीजिए। हाँ, आपका ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है, गोली ले आती हूँ। नहीं, गोली मैंने खा ली है। तुम्हारी बेटी बाकायदगी से दवा मेरी जेब में रखती है। सब आ गया आपको। आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस कदर परेशान किए हुए है? तो कहिया कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं? जिन अपनों के लिए मैंने जिंदगी भर अपनी बेटियों की कदर नहीं की, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, वो इस तरह मेरे सामने आएंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे लगता है मैंने सिर्फ मायरा के साथ नहीं बल्कि सबा के साथ भी बहुत सल्लुक किया। पता नहीं रुकैया, मैं रोज हाशिर अपने अल्लाह को क्या दिखाऊंगा। मेरा तो दिल बैठ रहा है, अब बताइए ना हुआ क्या है? सबा को तो कहीं? नहीं, हमारी सबा बिल्कुल ठीक है। बस आज वो बिलाल ने होटल में चोरी करने की कोशिश की है, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उसे। डैड, डैड क्या हुआ है? नथिंग। पर आज बेहतर यही होगा कि हम किसी और वक्त बात कर लें। नहीं डैड, मैं आपको ऑलरेडी बहुत तकलीफ पहुंचा चुका हूं। मैं मानता हूं कि मैं आपको फिजिकली कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपका दर्द तो शेयर कर सकता हूं ना। बालाज प्लीज 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 डैड, बताइए ना क्या हुआ है? क्या वकार ने फिर से ऑफिस में कोई इशू क्रिएट किया है? वकार के झूठ, प्रेम, उसकी करप्शन से तकलीफ नहीं पहुंचती। आपकी बहन नदीना वो वकार के हाथों खिलौना बन चुकी है। हम जितना उसे वकार का असल चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमसे गुमा होती जा रही। अब इंतहा तो ये है कि वो एविडेंसेस भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। I'm sorry, Dad. I wish I could do something for you. नहीं, शायद हम कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए। Joey, Dad, सब ठीक हो जाएगा।
अबे बिलाल, क्या मुसीबत को दावत दी तूने। क्या हो गया भाई? भूल क्यों रहा है? पागल लग रहा हूँ? पागल ही लग रहा नहीं यार, समझ नहीं आई। पागलपन में ना सर भी फाड़ देता हूँ। काम से काम रख अपना। ये क्या कर दिया बिलाल तूने? खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बगैर सोचे समझे कुछ भी कर लेता है तू, कुछ भी। पहले ही घर में इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तूने नई मुसीबत को दावत दे दी। मामू का पता नहीं कौन सा सीन बनाएंगे। अपने हाथों ही से अपने दोज़ख को दहकाया, सब कुछ बिखरा, सब कुछ खोया, कुछ भी हाथ न आया। पछतावे की चादर देख रही है आंखें, अपनी खातिर खुद ही रोला, खुशियों का सरमाया। तिनका थे जोड़े, एक पल में घर वो तोड़े, मन पंछी कैसे न रूठे। रास्ते में जो भी आ जाए वो दीवार गिरा दूं, अश्कों से जो बुझ ना पाए ऐसी